हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले प्रश्न सूचक शब्द के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी WH प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्यों यानी व्हाई, कब मिस व्हेन, कहाँ यानी वेयर, कौन मिस हु, क्या मिस व्हाट, कैसे मिस हाउ, कौन सा मिस विच आदि रहता है। और वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, या फिर या था, ई थी आदि शब्द जुड़े होते हैं। चलिए आगे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह कब लिख चुका था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिया लिख यानी लिखना है, क्रिया के अंत में चुका था है, और क्रिया के पहले यानी सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में यहाँ पर कब शब्द है जो कि प्रश्न सूचक शब्द है, जो कि WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड से बनता है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह कहाँ चली गई थी, तो यहाँ पर भी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कहाँ है और क्रिया के अंत में ई थी लगा हुआ है, जो कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप की जानकारी देता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम क्या पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर भी क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और उसके अंत में चुके थे लगा हुआ है, और वाक्य के बीच में क्या प्रश्न सूचक शब्द है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हमको सेंटेंस की शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, प्लस उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस में, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी के वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हो, प्लस सब्जेक्ट लिखा हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, व्हेन हैड ही रिटर्न, तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट ही है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वेयर हैड शी गॉन, तो यहाँ पर भी हमको WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में दिखाई दे रहा है, फिर से हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट हैड वी रीड, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी हम अंग्रेजी में वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें किस प्रकार से लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप में सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है सेंटेंस की शुरुआत में, प्लस उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना होता है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है सेंटेंस का, उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, फिर यदि विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है तो हम उसको लिखेंगे यानी एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर हमको अदर वर्ड लिखना होता है जो सेंटेंस में हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। आप क्या सोच चुके थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैड यू थॉट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्या पी लिया था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैड ही ड्रंक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मेहमान कहाँ सो गए थे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर हैड द गेस्ट स्लेप्ट। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद रखेंगे और इसकी मदद से सेंटेंस बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसे बेसिक फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक यानी पीना, इसका सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होता है और थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। अगला वर्ब है स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, इसका सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट होता है यानी सोया और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट यानी सो गया। अगला वर्ब है कैच, कैच मीन्स पकड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म कॉट होता है यानी पकड़ा और थर्ड फॉर्म कॉट होता है यानी पकड़ लिया या पकड़ चुका। अगला वर्ब है सी, सी मीन्स देखना, सेकेंड फॉर्म सा मीन्स देखा और थर्ड फॉर्म इसका होता है सीन मतलब देख लिया या देख चुका। अगला वर्ब है थिंक, थिंक मीन्स सोचना, सेकेंड फॉर्म इसका है थॉट, थॉट मीन्स सोचा और थर्ड फॉर्म है थॉट मीन्स सोच लिया या सोच चुका। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।